सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत का दूसरा दौर भी खत्म हो गया, लेकिन सबसे बड़ी मांग यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। हालांकि इस बैठक से निकलकर 4 ऐसी बातें सामने आई जो संकेत दे रही हैं कि सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत अब किसी समाधान की तरफ बढ़ सकती है। दरअसल शुक्रवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका की केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ दूसरे दौर की बातचीत हुई। बैठक खत्म हुई, लेकिन ना सरकार ने किसी मांग पर खुलकर हाँ कहा और ना ही किसी मांग को ना कहा। सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि सभी मांगों पर विचार किया जाएगा और शनिवार दोपहर बाद एक बार फिर बातचीत होगी। यानी बातचीत का दरवाजा अभी पूरी तरह खुला हुआ है। अब समझिए वो 4 बड़े संकेत जो इस बैठक के बाद सामने आए हैं। पहला और सबसे बड़ा संकेत, 2 मांगों पर सरकार का सकारात्मक रुख। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि सरकार ने 2 मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। पहली मांग, पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा, और दूसरी, आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले को वापस लेना। यानी इन दोनों मांगों पर सरकार की तरफ से बातचीत के दौरान सकारात्मक संकेत मिले हैं। लेकिन अब आती है सबसे बड़ी और सबसे विवादित मांग। सीजेपी की मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और यहीं पर अभी मामला अटका हुआ है। और सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि सरकार ने इस मांग पर फैसला लेने के लिए शनिवार तक का समय मांगा है। अब जरा सुनिए मंच से इन सभी ने क्या कुछ जनता को बताया है कि बातचीत के दौरान क्या कुछ हुआ है। लोगों ने बोला कि हमारे 2 कंडीशंस हैं। एक कि अब वार्तालाप होगी तो हमारे कंडीशंस के हिसाब से होगी, या तो जंतर मंतर में लोगों के सामने होगी, या तो कोई न्यूट्रल एवेन्यू में होगा जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। एंड दूसरी बात, सरकार का मंशा होना चाहिए हमारी जो डिमांड्स है उसको एक्सेप्ट करने का, तब बात करे, टाइम वेस्ट ना करे किसी का भी, अपना भी हमारा भी। तो उसके बाद सरकार ने हमें कल रात को बोला कि आज 12:30 बजे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मिलेंगे, सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन करना चाहेंगे। हमने एक्सेप्ट किया। आज मैं और आशुतोष जब गए, जेपी नड्डा जी के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो डीओपीटी के भी मिनिस्टर है, पीएमओ के भी मिनिस्टर है, वो वहां पे मौजूद थे, साथ में उनके 1-2 ऑफिसर्स भी। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए, 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। साथ साथ हम लोगों ने ये भी उनको बताया कि जो चौथा चीज है हमारा 5 पॉइंट पॉलिसी डिमांड चार्टर जो यहां पे वैष्णवी ने बनाया, हम सब लोगों ने उसमें इनपुट्स दिए, वैष्णवी ने बनाया एंड हम लोगों ने सार्वजनिक किया, वो भी सरकार उसको कंसिडर करे एंड हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन जब ये 3 मेन डिमांड्स पे हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी। साथ साथ एक और चीज हमने बताया, कल से
दिल्ली पुलिस ने जो भी यंग युवा दिखता है उन लोगों को डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली से। आपको पता होगा कल रात को जैसे फॉर एग्जांपल निजामुद्दीन के साइड में 3 छोटे से बच्चे खाना ला रहे थे, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया, पुलिस स्टेशन में रखा। जब हम लोगों ने पुलिस से बात की ऐसा क्यों कर रहे हो, तब उनको छोड़ा लेकिन खाना वापस नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं। शेम। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे दिल्ली में। तो जब हमने बताया ये 2 मिनिस्टर्स को, उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमने बोला हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि अगर हो रहा है तो वो आश्वासन देते कि ऐसा आपसे नहीं होगा। अब जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का मामला है वो आशु बताएगा क्या हुआ, लेकिन उसके पहले ये बता देना चाह रहा हूं कि जो हमारे दूसरे और तीसरे डिमांड्स है, कॉम्पेंसेशन एंड एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी की ऐसा फ्यूचर में भी एफआईआर फाइल ना हो, उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया। सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये 2 डिमांड्स। तो कल हमें फिर से बुलाया है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो सब लोग सुनना चाहते क्या हुआ वो आशु बताएगा। तो सबसे विस्तृत चर्चा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हुई। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक बात कही कि जो 21 बच्चे हैं जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर ली, उन जानों का जिम्मेदार कौन है, उनका जवाबदेह व्यक्ति कौन है, उनकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है। हमने बहुत साफ शब्दों में सरकार को बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उनके कैबिनेट के बर्खास्तगी के बिना यहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है, जो पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, वो प्रदर्शन बंद नहीं होगा। ये हमने आज सरकार को साफ शब्दों में कम्युनिकेट कर दिया है। हमने सरकार को ये भी बता दिया कि पूरे देश में इस समय भले ही हमारी शिक्षा को लेके अलग अलग डिमांड्स हो, भले ही शिक्षा सुधार को लेके हमारी 10 अलग डिमांड्स हो, लेकिन इस समय पूरे देश की एक सिंगल डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।